साकार हे दुख हरता सुख करता, हरो मन से मेरे विकार। तुम ही हो आनंद परम जी, तुम ही परमानंद। तुम जिस पर कृपा करो, मिटे उसके द्वेष द्वंद, मिटे उसके द्वेष द्वंद, मिटे उसके द्वेष द्वंद। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। तुम भक्तों के हो दुख भक्षक, तुम भक्तों के हो दुख भक्षक, तुम उनके जीवन के रक्षक, तुम उनके जीवन के रक्षक। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। परम धाम जो भी देखो आए, विरह वियोग से मुक्ति वो पाए। परम धाम जो भी देखो आए, विरह वियोग से मुक्ति वो पाए। भक्त पे जो यदि संकट आता, भक्त पे जो यदि संकट आता, पत्र तुम्हारा बिगड़ी बनाता, पत्र तुम्हारा बिगड़ी बनाता। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। तुम्हारी महिमा है अपरंपार, तुम निराकार भी तुम साकार। तुम्हारी महिमा है अपरंपार, तुम निराकार भी तुम साकार। सहस्त्र है आँखें कोटि हाथ, सहस्त्र है आँखें कोटि हाथ, रहते सदा भक्तों के साथ, रहते सदा भक्तों के साथ। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। हृदय तुम्हारा बड़ा ही विशाला, परम स्नेही और दीन दयाला।
हृदय तुम्हारा बड़ा ही विशाला, परम स्नेही और दीन दयाला। तुम निष्पक्षी, तुम न्यायाधीश, तुम निष्पक्षी, तुम न्यायाधीश, तुम ही धरा के हो सत्ताधीश, तुम ही धरा के हो सत्ताधीश। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। दर्श परम जी का जो पाए, सोया वो अपना भाग्य जगाए। दर्श परम जी का जो पाए, सोया वो अपना भाग्य जगाए। पृथ्वीवाई जो अपनाता, पृथ्वीवाई जो अपनाता, भाग्य से ज्यादा वो है पाता, भाग्य से ज्यादा वो है पाता। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। उम्र गाम कुंभ स्थल प्यारा, अद्भुत अलौकिक दिव्य न्यारा। उम्र गाम कुंभ स्थल प्यारा, अद्भुत अलौकिक दिव्य न्यारा। बहता सागर मन हर्षाए, बहता सागर मन हर्षाए। लहरे परम जी का गुण गाए, लहरे परम जी का गुण गाए। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। शरण परम जी की जो आए, हर बंधन से मुक्ति वो पाए। शरण परम जी की जो आए, हर बंधन से मुक्ति वो पाए। संकट पल में यूं कट जाते, संकट पल में यूं कट जाते। भूत बेअधाना उसे सताते, भूत बेअधाना उसे सताते। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। तुम बल और बुद्धि के दाता, तुम ही जगत के हो विधाता। तुम बल और बुद्धि के दाता, तुम ही जगत के हो विधाता। तुम्हें हृदय जो अपने बसाए, तुम्हें हृदय जो अपने बसाए। वो भव सागर से तर जाए, वो भव सागर से तर जाए। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर।
सर्वज्ञ हो कृपा निधान, चूर करो पल में अभिमान। तुम सर्वज्ञ हो कृपा निधान, चूर करो पल में अभिमान। तुम त्रिलोकी हो दीनानाथ, तुम त्रिलोकी हो दीनानाथ, होए धनी जा पे रखो हाथ, होए धनी जा पे रखो हाथ। जय हो परम जी करुणा सागर। काल हुआ है, यह समय है समृद्धि परम योग और आध्यात्मिक परम योग का समय। बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी सायंकाल के परम योग में भारत में सायंकाल हुआ है। यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दे, हमारा आध्यात्मिक विकास हो। आज का ध्यान क्लास सफल हो। हमारे जीवन में P3Y में समृद्धि बढ़े। अनजाने लोगों में प्रचार की हिम्मत बढ़े। हमारी इच्छाएं पूर्ण करें। चिंता रोग दूर करें। 3 परमनाथ। कमर सीधी। सिर झुकाएं, अपनी इच्छाएं मांग लें। अब सुनते हैं गर्भ गीता। तो गर्भ गीता का अध्ययन जो नए व्यक्ति हैं तो पहली सप्ताह में एक बार पूरी पढ़ लेना है और फिर बाद में रोजाना एक प्रश्न उत्तर या एक पेज पढ़ना है और अमल में रखना है। यह गर्भ गीता जो पढ़ेगा उनकी इच्छा जल्दी पूरी होगी और अमल में रखेगा मोर देन 60%, उसको खूब यश मिलेगा अपने परिवार में, समाज में और ऑफिस में। चलो सुनते हैं। गर्भ गीता। परम जी का ध्यान परम योग में है। परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान इत्यादि परम जी पर मन एकाग्र करने से परम ध्यान, बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान करने से अद्भुत अलौकिक अनुभव होते हैं। अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम जी सिद्धियों के भंडार है, शांति के सागर है, परम कृपालु है। परम जी की P3Y शक्ति से भौतिक आध्यात्मिक सभी काम सफल होते हैं। चिंता दूर होती है, रोग में राहत मिलती है। संसार के सर्व भय का हरण करके परम जी जीव को निर्भय करते हैं। जो सर्व लोगों के केवल एक ही नाथ है, ऐसे दिव्य स्वरूप मायापति चल अचल संपत्ति के स्वामी परम जी को मैं बार बार वंदन, नमस्कार, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम जी के प्रति प्रेम भाव रखकर
स्वर्गस्थ व्यक्ति के पीछे परम शांति सभा रखने से तथा पीतृवाय गर्भ गीता समाज में देने से जीवात्मा को अद्भुत शांति मिलती है, सद्गति होती है। पृथ्वीवाय यज्ञ क्लास रखने से पितृदोष अन्य दोष दूर होते हैं, घर जमीन शुद्ध होते हैं। अपने घर में पृथ्वी क्लास रखने से पृथ्वीवाय की जानकारी घर में ही मिल जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ते हैं। अनेक व्यक्तियों को पृथ्वीवाय शक्ति का लाभ मिलता है। समाज में आपके माध्यम से परम जी लोगों को सुख शांति देते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। पृथ्वीवाय शक्ति से काम बने, जो परम जी की डॉक्टर की बात माने, अन्य से मनवाए। आज का कार्यक्रम क्लास नाम P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और परम जी ध्यान क्लास, और उसके बाद में हीलिंग पावर सेशन यानी कि रोग निवारण शक्ति प्रयोग। तो डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह क्लास अटेंड करे उनमें साहस, आत्मविश्वास और बुद्धि बढ़े ताकि वह पब्लिक वर्क भी कर सके। परम जी वचन के श्रवण से बुद्धि विकास हो और परम जी ध्यान में दिव्य अनुभूति हो, और जो भी बीमारी लेकर आए हैं और जो हीलिंग पावर परम जी की शक्ति का, रोग निवारण शक्ति का लाभ लेते हैं, उनको खूब लाभ हो और बीमारी में राहत मिले। P3Y कर्ताओं का अभिवादन। परम जी नमस्कार। आज का दिव्य क्लास, ध्यान क्लास अटेंड करने वाले यहाँ पर आकर या ऑनलाइन सभी P3Y कर्ताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। तो जो भी P3Y करता है, जिनके पास गुड लक पप्रो कार्ड है, ये माता बताती है, और जिन्होंने परम जी के दर्शन किए हैं साकार रूप में, यानी कि 2009 से पहले, तो वे सभी हमारे लिए पूज्य हैं, चाहे कितनी भी कमियां उसमें हो, क्योंकि उसने इतना महान लाभ उसे मिला है, महान शक्ति की जानकारी है। तो सभी P3Y कर्ताओं का हम स्वागत करते हैं, और गलती से भी किसी भी P3Y कर्ता की निंदा नहीं करना। अपनी पत्नी भी P3Y करता है, क्लास अटेंड करती है, तो उसमें दोष है, तो फिर भी उसकी निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, उसको गुस्सा नहीं करना, प्रेम से रखना। तो परम जी खुश होंगे कि मेरे P3Y कर्ता को ये सम्मान दे रहा है, वो आगे बढ़ेगा। अब यह बुद्धि बढ़े, इसी हेतु अपने घर में यह मैगजीन, क्या नाम है, ये मैगजीन आना चाहिए। अभी नया वर्ष परम संवत 32 शुरू हो गया है, तो नए साल का पूरा लवाजम भर दीजिए। उसकी भेंट है 300 रुपये देश में और विदेश में 3000। तो उसमें से कुछ पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है डॉक्टर अजीत की कलम से। संस्कार शब्द का अर्थ है उच्च विचार का रोज बरोज के जीवन में अमलीकरण। संस्कार से व्यक्ति के विचारों की शुद्धता बढ़ती है और व्यक्ति मान सम्मान पाता है। परिवार में आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तरक्की होती है। अच्छे व्यक्ति के निर्माण हेतु P3Y में 16 संस्कार हैं जो निम्न अनुसार हैं। तो यह संस्कारों का एक पर्व जो कल है, क्या है, रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, भाई बहन के दिव्य प्रेम का त्योहार। तो ये दक्ष हैं और ये आरोही। तो देखो कैसे बैठे हैं, तो दोनों को आशीर्वाद,
कि दोनों विद्याभ्यास में आगे बढ़े और उनके परिवार में सद्बुद्धि बढ़े, कि उनको 16 संस्कार दें। तो ये भी एक संस्कार है कि क्लास अटेंड करना है और क्लास में जो भी सिखाया जाए वो करना है। अब करेंगे परम जी पूजन। तो परम जी परमात्मा स्वयं है, कोई भी रोग दूर कर सकते हैं, कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, यदि हम परम जी के आदेश में और डॉक्टर की आज्ञा में रहे तो मनमानी का तो उसका नसीब उसके साथ। तो क्लास में जो भी सिखाया जाए उसमें से मोर देन 80% जो अमल में रखेगा वो तो बहुत सुखी हो जाएगा, और लेस देन 50% जो रखेगा तो लाभ तो होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, उसका नसीब थोड़ा कमजोर है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे दिव्य परम जी का हम गुण बोल के पूजन करते हैं। और ये माँ जो है, दक्ष फूल ले आओ, कमल का फूल, दिव्य कमल का फूल लाई है। ले ले। तो चलो एक आरोही चढ़ाएगी और एक दक्ष चढ़ाएगा। तो दिव्य कमल का फूल और गुलाब का फूल से परम जी का हम पूजन करेंगे। तो बोलेंगे पप्रवा 1 से 8, फिर दिव्य गुण। तो ये गुण भाव से बोलने से जो भी गुण है वो सब हम में आते हैं। तो जो परम जी चालीसा है उसमें भी परम जी के यही दिव्य गुणों का वर्णन है, यानी कि यह सुनने से मस्तिष्क में दिव्य भाव जगता है, दिव्य शक्ति मिलती है। अतः जो अपने घर में परम जी चालीसा सुनता है तो वो उसका जीवन में विकास होना ही होना है, वो पीछे नहीं रहेगा। और परम चालीसा में कुछ पिछले कर्ताओं के अनुभव भी हैं, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। कि सारांश के पितृवय शक्ति से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। करेंगे परम जी का पूजन। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी यह परम पूजन में अपनी शक्ति दें, आज के क्लास से मुझे खूब लाभ हो, बीमारी दूर हो। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व तत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, भोग हरता, बीड़ बंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवय के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। दक्ष और आरोही खड़े होंगे और दक्ष यहाँ से और आरोही वहां से। बोलो पितृवाई शक्ति से काम बने, पितृवाई शक्ति से काम बने। दोनों बैठ जाओ, बैठो, आशीर्वाद। अब करेंगे गुरु वंदना। गुरु साइलेंट कीजिए सभी लोग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणाम गच्छामि, पितृवाई शक्ति से काम बने। बने। अब करेंगे परम श्वास। तो मन लगाएंगे परम जी पर और लंबी सांस लेंगे, तो उससे बीमारी में भी राहत मिलेगी और टेंशन रोग में भी राहत मिलेगी। तो शरीर में जो रोग होते हैं तो प्रायः वो टेंशन के कारण होते हैं, गलत विचार से। तो उससे विचार भी शुद्ध होंगे, और जिनके विचार शुद्ध हो वो तो सुखी हो ही जाएगा। कि जब गलत विचार, नेगेटिविटी हमारे मन में होती है, वो हमें दुख लाता है और हमें बीमारी लाती है। तो इसके लिए परम जी ने दिया है परम श्वास। तो नए लोग सीख लो, कमर सीधी, होठ खुला, दांत सटे हुए, और सांस भरना है मुंह से, धीरे से लंबी सांस। मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, और सांस भर गया रोकना नहीं है, तुरंत नाक से निकालना है, बिल्कुल आवाज किए बिना। तो जिनको आता हो कीजिए, नए लोग देखकर सीख लीजिए। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, अपनी शक्ति दे, मन की शांति दें। मन की शांति दे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद, पप्रकाण, परम जी की फोटो इत्यादि जो भी लिए हो, तो देखते रहिए। डॉक्टर अजीत परम जी को अर्पण करते हैं। परम जी अपनी दिव्य शक्ति रखेंगे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद, पित्तवय साहित्य, पित्तवय वस्तुएं बनेंगे। जो उसका प्रयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि लिए हैं, प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए।
शक्ति रक्षी परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि परम जी को अर्पण हो गए। प्रयोग कीजिए, पृथ्वी शक्ति पाइए। आज के क्लास के यजमान, तो कितने लोग आज के क्लास के यजमान हैं? तो जो भी यहाँ पर यजमान हैं, तो सभी यजमानों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आज के क्लास से खूब लाभ हो। कैलेंडर तो क्लास के निमंत्रण कल, आज अभी भी पूनम चल रही है, करीब 2 बजे से पूनम शुरू हुई। तो कल भी पूनम है। आज 14 सुबह में 14 थी, 14 थी। तो कल श्रावणी पूर्णिमा है, यानी कि रक्षा बंधन, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार। तो कल सुबह 7 बजे यहाँ रक्षा बंधन पृथ्वीबाई क्लास है, अटेंड कीजिएगा, लाभ होगा। और परिवार में स्नेह, प्रेम, माधुर्य बढ़ेगा, भाई लाभ में होगा। और राखी भी मिलेगी, चांदी की राखी भी मिलेगी, तो वो अभी भी आज भी ले जा सकते हैं और कल भी मिल सकती है अगर होगा तो। दूसरा, रविवार को अगस्त 10 को कंसारा परिवार का प्राप्ति दिन है, तो मयूरी माता निमंत्रण देगी। उसके यहाँ कार्यक्रम है, कितने बजे हैं, कब हैं, और निमंत्रण देगी और पता भी बोलेगी। तो लीलाबा के परिवार के भी लोग यहाँ पर हैं, तो कार्यक्रम है, उनका प्राप्ति दिन है। और अगस्त 15 स्वतंत्र दिन पर सुबह 7 बजे शिखर कॉम्प्लेक्स में अमिक्षा माता के यहाँ भक्ति मास का पृथ्वीबाई यज्ञ क्लास है, सुबह 7 बजे में। तो आपको शिखर में आने का निमंत्रण है, ऑनलाइन आने का निमंत्रण है। और अगले शनिवार को या दूसरे शनिवार को अगस्त 16 को भक्ति मास पूर्णाहुति क्लास है, तो सुबह 7 बजे ऑनलाइन। और यहाँ गोकुल नगर में जन्माष्टमी भी है उसी दिन, आठम भी है कृष्ण पक्ष की, तो जन्माष्टमी में भी मनाएंगे और भक्ति मास पूर्णाहुति भी मनाएंगे। और गूगल मीट ऑनलाइन, और यहाँ पर जो आएंगे उनके लिए ऑफलाइन क्लास भी होगा। तो अमिक्षा माता क्लास में निमंत्रण देते ही रहते हैं, जिनको भी अपने घर पर भी यज्ञ कर सकते हो और उसका ये होस्ट बन के लाभ ले सकते हैं। ये सब आपको निमंत्रण है। तो P3Y इसका अर्थ परम जी पप्रा परम योग। अपना आध्यात्मिक विकास हो, मन में जो भी कमियां हैं, बीमारी हैं, वह सब कम हो जाए, दूर हो जाए और परिवार में मेल जोल बढ़े। इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो फर्स्ट भी परम जी, तो परम जी निराकार भी हैं, देखो इसमें कोई आकार, कोई फोटो नहीं है, ये निराकार परम जी है। और साकार भी हैं। तो 10 काम बनने के बाद साकार परम जी के दर्शन के पात्र व्यक्ति बनता है, उससे पहले नहीं। और जितना कट्टर बनेगा परम जी का, उतना ज्यादा लाभ होगा। कट्टर नहीं होगा तो चाहे सालों से लाभ ले रहा हो, फिर भी उसको पर तकलीफ आती रहेगी। जितना व्यक्ति कट्टर परम जी के प्रति, उतना काम जल्दी बनेगा। और पृथ्वी शक्ति से सब काम बनते हैं, काम बनेगा ही। डिपेंड्स आप कितने कट्टर हो परम जी के प्रति, कितना भाव है परम जी के प्रति, उतना लाभ होगा। बाकी मैंने देखा कि कई सालों से लाभ ले रहे हैं, परम जी उनके यहाँ आए थे, हाँ, तो फिर भी कट्टरता नहीं है। परम जी के पास में आए और इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, वो कट्टरता नहीं है। आकर्षण भी नहीं है परम जी के प्रति, उनको तकलीफ आती रहती है, उनको प्रकृति परेशान करती रहती है और उनको एग्जाम में फेलियर मिलती रहती है। लेकिन जो कट्टर होगा उसे तो सफलता मिलेगी और मिलेगी। नहीं क्यों मिलेगी? सब कुछ परम जी में है, सारा भारत परम जी में है, सारा पैसा परम जी में है, प्रकृति परम जी में है। हम सबने मांगा था कि 3 अगस्त के 3 दिन पहले और 2 दिन पहले बारिश ज्यादा गिरे नहीं, परेशान न करे, आंधी न आवे, हुआ ना, कार्यक्रम में कोई विघ्न न आवे, तो कोई विघ्न नहीं आया। यानी प्रकृति भी बात मानती है, नहीं मानती है कि सीधा अर्थ हम में कुछ समर्पण की कमी है। तो फर्स्ट भी परम जी, जो परम जी समर्पण चाहते हैं,
कट्टरता चाहते हैं, आज्ञा पालकता चाहते हैं। ये तीन चीज परम जी को दो, जो चाहे वो ले ले जाओ। जाओ। और नहीं मिलता है, कट्टरता कम है। कम है। क्या है कट्टरता? कम है। तो 1 से 10 का लेवल होता है, तो कट्टरता कम है, यानी 5 के नीचे के लेवल है। और जिसको 5, जो 5 से ऊपर होगा वो तो मेरे परम जी, मेरे परम जी, परम जी में दीवाना होगा, परम जी में दीवाना होगा, तो सब कुछ करने को तैयार होगा। सभी पप्र इच्छा पूरक संकट मोचन। चले, तो आज ध्यान क्लास है, तो आज पप्र लेंगे, आध्यात्मिक विकास का पप्र। तो यह महीने का दूसरा क्लास हो रहा है, ध्यान क्लास। पिछले शुक्रवार को हमने ध्यान क्लास लिया था उमरगांव में, जो कुंभ भूमि है, पवित्र भूमि है। तो उमरगाम जो आता है, मन चाहा वो पाता है। सबको बोलते ही रहना है, वह साक्षात परम जी। कई लोगों का अनुभव हुए, और अनुभव नहीं होते कारण कट्टरता ही नहीं है ना। हाँ, उसका रिसेप्टिविटी का एंटेना खराब है, क्या करें, तो जा रही है, एंटीना ही खराब है, इसीलिए। और कई लोगों को बहुत अनुभव होते हैं, कई लोगों ने अनुभव भी किए कि परम जी की आंखें भी हिलती है, ये होता है, वो सब होगा। हाँ। तो दूसरा पी पप्र, चलो, तो आध्यात्मिक विकास पप्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा कर, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम जी, यह आध्यात्मिक उन्नति पत्र में, यह आध्यात्मिक उन्नति पत्र में अपनी शक्ति दें। अपनी शक्ति दे। यह अगस्त मास में, यह अगस्त मास में मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो, मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो, मन में रही कमियां, मन में रही कमियां, आलस्य, आलस्य, जिद, जीद, गुस्सा गुस्सा इत्यादि कम हो, इत्यादि कम हो, दूर हो। दूर हो। आज के परम ध्यान में, आज के परम ध्यान में दिव्य अनुभूति हो, मुझे दिव्य अनुभूति हो, परम जी की आज्ञा पालक परम जी की आज्ञा पालक और डॉक्टर अजीत की आज्ञा में और डॉक्टर अजीत की आज्ञा में रहने की इच्छा रहने की इच्छा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, मेरी तरक्की हो। मेरी तरक्की हो। यह अगस्त मास में, यह अगस्त मास में मेरा आध्यात्मिक विकास हो। मेरा आध्यात्मिक विकास हो। पप्रवादस, इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए बोल दो, 5-10 जो बोलना हो, परम जी को दूंगा। परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले शुक्रवार को ध्यान क्लास अटेंड करूंगा, ध्यान क्लास अटेंड करूंगा और और 2 रोगियों को कहूंगा, 2 रोगियों को कहूंगी शुक्रवार के क्लास में हीलिंग पावर सेशन, हीलिंग पावर सेशन, रोग निवारण शक्ति प्रयोग रोग निवारण शक्ति प्रयोग होता है, उससे बीमारी में राहत मिलती है। बीमारी में राहत मिलती है। पप्र ओवर, पप्र लिखोगे काम जल्दी बनेगा। चलो, अब करेंगे, ये जो मैगजीन है उनके कट्टरता बढ़े, इसी हेतु मैगजीन पढ़ा, उसका लौजम भी भर देना। और अभी भक्ति मास चल रहा है, आज भक्ति मास का कितना दिन है? 24वां दिन है। तो भक्ति मास में परम जी ने साहित्य लिखा था। कट्टर लोगों को साहित्य मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। उसमें से कुछ अंश पढ़ते हैं। तो सविस्तार कहें कि पीडीएमई का अधिक लाभ कैसे लिया जाए। पीडीएमई यानी कि ये भक्ति मास 16 जुलाई से 16 अगस्त। तो उसमें परम जी ने उत्तर 4 दिया लिखा है। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 451, 452, 453 इत्यादि लिखे हैं। परम जी के लिखने की स्टाइल थी, ये बड़े बुद्धिमान थे परम जी। तो उसमें से सिर्फ एक पॉइंट पढ़ता हूं। उपरोक्त अनुसार रोजाना परम योग करो, यानी कि परम श्वास और परम नाद। और सोने से पहले ध्यान, या रात में बाथरूम के लिए उठो तब थोड़ा ध्यान कर सकते हो, डर न लगे तो।
1 मिनट से 5 मिनट परम योग करो। एक तो रात को सोने से पहले। कल रात में कितने लोगों ने परम योग किया था? शाबाश, आप भाग्यवान हो। अब सिखाना, लोगों को सिखाते रहना कि रोजाना करते रहना। सुबह उठते ही बिस्तर में और दैनिक कार्य ड्यूटी आरंभ करने से पहले या स्नान के बाद या दोनों समय। और 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, शाम को 7 बजे आध्यात्मिक परम योग। आवश्यकता अनुसार पप्र भी करो, यानी कोई भी समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए तो पप्र कर लेना है। बोलो, P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर की बात माने। माने। अब ये क्लास संपन्न हो गया। क्लास में और क्या पप्र लेना है? बोलो। पर्सनल चलो, इच्छा पप्र। चलो, तो इच्छा पूर्ति पप्र। तो इच्छा पूर्ति पप्र यानी कि तकलीफ निवारण शक्ति प्रयोग, वो गुरुवार को होता है क्लास में, इनकम दी क्लास में। वो क्लास समाप्त होने के बाद यह तकलीफ निवारण शक्ति प्रयोग सेशन होता है, यानी कि इच्छा पूर्ति प्रयोग होती है। लेकिन आज शुक्रवार है, शुक्रवार को क्या होगा? रोग निवारण शक्ति प्रयोग। हाँ, हीलिंग पावर सेशन या रोग निवारण शक्ति प्रयोग। तो पढ़ते हैं शरणागति से लाभ, तो पुस्तक परम जी ने लिखा था 1984 में। तो 10 काम बन गए, फिर वीर बनना है। अन्य लोगों को भी हमने जो शक्ति पाई वो शक्ति की जानकारी देना है। और नहीं माने तो हमें क्या लेना देना। हम तो अपने लिए करते, उसके लिए तो करते ही नहीं। हमें पैसा वाला बनना है, हमें स्वस्थ बनना है, हमें सुखी बनना है। और हमें सुख के साथ वो भी पैसा वाला बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनना तो मुझे हमें क्या लेना देना। हमें पैसा वाला बनना है। ये भावना रखोगे तो डर नहीं लगेगा। हमें निरोगी बनना है, हम निरोगी बन गए, भाई हीलिंग भाव प्रयोग किया, मुझे लाभ हो गया। अब आप ही शुक्र को जाना, और नहीं आए तो हमें क्या लेना देना। एक ही बार बोलना, दोबारा बोलना नहीं। और दया आ रही हो तो 3 बार, 3 बार से अधिक बोलना ही नहीं। फिर नए को ढूंढते कहते रहना। चलो, तो आज बढ़ते हैं परम धाम। पिछली बार योग मंदिर के बारे में हमने प्रोजेक्ट में सुना, पिछली बार उमरगांव में। अब परम धाम का प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट अभी जो हम बैठे हैं वो योग मंदिर के अंतर्गत डॉक्टर जी ने कार्य किया और ये सेंटर बनाया, ध्यान सेंटर। ये सेंटर बनाना वो है योग मंदिर, और अन्य भी है, एकदम छोटे पैमाने पर है। तो भारत में अनेक संप्रदाय हैं। संप्रदायों की एकता पर प्रवचन सम्मेलन होते हैं, लेकिन अनेकता बढ़ती ही जाती है। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी संप्रदाय के संत अपने अपने ही संप्रदाय का मंदिर बनाते हैं और उदारता के स्थान पर धर्मांधता सिखाई जाती है कि अन्य का प्रसाद नहीं खाना, अपना ही खाना, जो नहीं खाना, तो धर्मांधता है। हाँ, स्मरण रहे, धर्मांधता भी अंधापन ही है। तो भारत में अनेक भगवान के मानने वाले अनेक लोग हैं, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो एकता के लिए कि हम सब एक हैं, इसी हेतु सम्मेलन होते हैं और कई संप्रदाय के लोग उसमें एकत्र होकर प्रवचन करते हैं, लेकिन निष्कर्ष खास कुछ निकलता नहीं है। सब अपने अपने में जुड़े रहते हैं। तो डॉक्टर जी भी कहते हैं कि हम सब पिछाई करता एक हैं, किसी की निंदा नहीं, बार बार डॉक्टर जी कहते हैं, फिर भी निंदा होती रहती है। क्यों? बोलो। बात नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। उनका लेवल 5 से नीचे का लेवल है, वो मानेंगे कैसे? वो सुखी कैसे होंगे? लाभ भी इतना ही होगा। जो बात मानेगा कि 10 से अधिक काम बनेगा, अपना आज्ञांकित कब बन जाऊंगा। 1980 में जब डॉक्टर ने देखा कि परम जी परम सिद्ध हैं, दत्त के शिष्य हैं और महाबुद्धिमान हैं, बस फिर मैंने अजीत को कह दिया, अब मैंने ठाना है परम जी की बात मानना है, बस, और कुछ नहीं परिवार, नहीं माँ, नहीं समाज, नहीं डॉक्टर लोग, कोई नहीं। परम जी क्या कहते हैं? वो सुप्रीम, एक ही सुप्रीम के जीवन में एक ही सुप्रीम होता है, वो सुखी होता है। जो ये भी सुप्रीम, ये भी सुप्रीम, ये भी सुप्रीम, वो पागल जैसा होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। एक ही सुप्रीम। तो
इसीलिए अनेकता बढ़ती जाती है। और सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक संत अपना अपना ही मंदिर बनाते हैं और उदारता के स्थान पर धर्मांधता सिखाई जाती है। डॉक्टर जी ने क्लास में बोला था, उमरगांव के क्लास में, अन्य के शिष्य, अन्य के पिछले गुरु के शिष्य भी उमरगांव में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेमी स्थल जो है जहाँ इच्छा पूरी होती है वो तो परम जी ने बनाए हैं, डॉक्टर जी ने बनाए ही नहीं। तो भी 3 पीडीएम स्थल हैं जहाँ इच्छा पूरी होती है, वो किसके हैं? परम जी ने शक्ति रखी है। वहाँ एक शक्ति होती है, ये तो उसका वर्णन यहाँ पर है, ये 8 स्थल हैं। तो वो शक्ति परम जी की शक्ति है, वो काम करती है। तो हम आपकी सेवा करेंगे मगर पैसा अपने गुरु को देना, क्योंकि हम सब एक हैं, सब भक्त परम जी के हैं, कोई व्यक्ति के नहीं है, सब पैसा परम जी का है और वो खर्च होना चाहिए प्रचार में। जो प्रचार करता है, आप रिपोर्टिंग करो मुझे कि डॉक्टर जी मैंने इतना काम किया है इस महीने में, तो देखो आपके पैसे में आगे बढ़ोगे। और नहीं रिपोर्टिंग करोगे तो अपना काम अपने पास, अपने मन में ही शादी कर दी और अपने मन में ही अलग हो गए, वैसा काम किया। तो जो भी डॉक्टर की आज्ञा करे वो आंख मूंद के पालन करना है, मोर देन 80%। और रिपोर्टिंग नहीं करता है उसका लेवल लेस देन 50%, लेस देन 5 है, कोई नहीं, वो भी आगे बढ़ेगा। ये जन्मों जन्म की साधना है। क्या है? जन्मों जन्म की साधना। तब व्यक्ति खूब पैसा वाला, खूब करोड़पति, अच्छे घर में रहने वाला, अच्छी कार में घूमने वाला, अत्यधिक तरक्की वाला बनता है जन्म जन्म साधना के बाद। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 5000 साल पहले भगवान ने कहा था, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करता है और उससे बुद्धि प्राप्त होती है कि अन्य के लिए मैं जीवन जिया, पैसे के लिए जीवन जिया, समाज के लिए जीवन जिया, परिवार के लिए जीवन जिया, और मरते के समय में जब बूढ़ा पाया तो कोई काम में नहीं आया, मेरा सभी समय वेस्ट चला गया। इसके बजाय मैं परम का काम किया होता तो कब का आगे बढ़ गया होता और बहुत लोगों को लाभ भी हुआ होता, सही ना। अभी विनय को यही अनुभव हुआ कि परम जी के लिए जीने में लाभ ही लाभ है, बाकी अन्य के लिए तो सब जीते हैं। तो परम धाम एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें सनातन धर्म के सर्व देवी देवता 24 अवतार तो होंगे ही, उसके साथ जैन के 24 तीर्थंकर, भगवान बुद्ध और उनके बाद आज दिन तक हुए सभी महान आचार्य जो हुए, उन सब की प्रतिमा या चित्र यह मंदिर में रखा जाएगा। यह परम जी की इच्छा है। ऐसा स्थल बनाओ जिसमें सभी भगवान की स्थापना हो, ताकि वो अपने उसको भगवान का भक्त आए। तो ये इसलिए डॉक्टर जी, यह आदेश है परम जी का, इसीलिए डॉक्टर जी रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हनुमान जयंती भी मनाते हैं। और जब डॉक्टर जी सुबह में कहते हैं भाई मुसलमान का ये त्योहार है, पारसी का ये त्योहार, ये भी बोलते हैं ना। हाँ। सुना है ना भाई, पिता तो सबके लिए है पृथ्वी भाई, तो ये तो सुपर स्टोर है। क्या है ये? सुपर स्टोर है। हाँ, यहाँ तो बहनों की साड़ी भी मिलती है। मैं तो चुस्त ब्रह्मचारी हूँ, मुझे सिर्फ पुरुषों की ही दुकान चाहिए, यहाँ सिर्फ पुरुषों के आप वस्त्र मिलते हो, मुझे दुकान में नहीं लेना, जाओ। ये तो सुपर मॉल है, यहाँ सब कुछ मिलेगा, बच्चे का भी मिलेगा, औरत का भी मिलेगा, भाई का भी मिलेगा, बड़े का भी मिलेगा, बूढ़े का भी मिलेगा। तुझे सिर्फ ब्रह्मचारी की दुकान में जा, क्या ब्रह्मचारी की दुकान में, लेकिन ये तो सुपर स्टोर है। कोई नहीं, वो तो उसका लेवल ही इतना है, तो वो तो सही सोचेगा। तो महान आचार्य हुए उसका भी, इससे डॉक्टर आचार्य जयंती भी मनाते हैं कि ये आचार्य जो निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य जो आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि मनाते हैं। यह परम धाम में दाखिल होने पर ही समन्वय और एकता का दर्शन होगा। हम सब पृथ्वी करता एक है, अलग अलग नहीं है। किसी पृथ्वी करता की सबकी सिवाई करना, निंदा की 3 महीने में दंड मिलेगा। क्योंकि पुरानी का वाक्य है, मानव समाज में पहली बार पैदा हुआ है, आगे बोलो, जो ठगई चलने नहीं देगा, ठगई चलने नहीं देगा, निंदा की 3 महीने में दंड मिलेगा उसको। बात नहीं माने तो दुखी हो जाएगा, या तो सुखी हो या तो दुखी हो, और बीच वाला रास्ता है ही नहीं। ये मानव समाज में पहली बार परम जैसे पैदा हुए, इसीलिए आप सब सुखी हो। इसी हेतु हर एक विषयकर्ता में गुण ही देखना है, और जो भी क्लास में सिखाया जाए वो आंख मूंद के करना है। आप कोई भी संप्रदाय के हो, अपने इष्ट की स्थापना यह मंदिर में कर सकते हो।
डॉक्टर कहते हैं ना कि डॉक्टर ने ये बनाया इतना बैठने का, बस अब आप कह लगे कितना छोटा है ये, मुझे तो 500 व्यक्ति बैठे हैं, सब बनाना चाहिए। बनाओ, मांगो परंज पैसा, परंज मैं अरबपति बन जाऊं, खूब पैसे वाला बनूं और ऐसा हॉल बनाओ जिसमें 500 लोग बैठ सके, तो वो हॉल, वो जगह आपके नाम पर ही होगी, आपका संचालन आपको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर महीने में एक बार आएंगे, तो वहाँ 500 लोग को इकट्ठा करो, आप मेहनत कर करके, प्रचार कर करके, सेंटर आप चलाओ, सेंटर डॉक्टर गाइड कर देंगे। और आपके मरने के बाद आपको फोरम को देना हो तो दे सकते हो, नहीं तो अपने परिवार की बपोती रहेगी। तो कृष्ण की स्थापना यह मंदिर में कर सकते हो, ये भी एक प्रोजेक्ट है। विशेष जानकारी हेतु परम जी या हमारा संपर्क करें। तो इसका मतलब यही कि किसी भी भगवान की टीका निंदा नहीं करना है, और किसी भी भगवान में मानने वाला व्यक्ति पित्त शक्ति का लाभ लेकर निरोगी हो सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। देखो कितनी शांति है ना, तो बस शांति प्राप्त कर सकता है। तो बोलो P3Y शक्ति से काम बने। इतना सुख मिल सकता है। लोगों को नींद लेने के लिए गोली लेनी पड़ती है, कुछ पीना पड़ता है, और देखो यहाँ बैठे वहां चलो, अब परम जी वचन वांचन। तो परम जी परमात्मा स्वयं थे, उनके मुख से निकले हुए वचन एक ही वाक्य अमल में रख दोगे ना, तो पैसे वाले बन जाओगे, सुखी बन जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। एक ही वाक्य, बनने वाक्य तो सवाल ही क्या है। और डॉक्टर अजीत ने एक ही वाक्य अमल में रखा, कौन सा वाक्य बोलो? बस आपकी बात मानूंगा, बस यही वाक्य अमल में रखा है जो लिखा है गर्भ गीता में। इसीलिए करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह कृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, अब मुझे मोह था कि मैं इसका काम करूं, इसकी बात मानूं, इसकी बात मानूं, वो मोह नष्ट हो गया, पता चल गया कोई किसी का नहीं है। कृतिर्लब्ध्वा, अब मैं बुद्धिमान बन गया हूं और मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई है कि एक ही बात मानने में ही लाभ है। मैं ट्रायल लूंगा पहले कहेंगे बुद्धिमान है ये, तो उनकी बात मानूंगा। तो स्फुतिर्लब्ध्वा, और अभिमानी की मेरे लिए बुद्धि आई ना, त्वत् प्रसादात् मयाच्युत, प्रसाद यानी की कृपा, आपकी कृपा से ही अच्युत यानी कि कृष्ण मेरे में ये बुद्धि आई है। अभिमान नहीं करना कि जब पैसे वाला हो जाओ, ऐसा मेरा कहाँ पैसा आया, ऐसा नहीं करना। परम शक्ति कहाँ पैसा आया, शक्ति से रोग बीमारी दूर हुई, ऐसा बोलना पड़ेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। स्थितोस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं। तो क्या स्थिरता है? बात मानना है। क्या करना है? मैं तय कर लिया, बाबी की बात मानूंगा। स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई शंका नहीं रही। ये शक्ति काम करती है कि नहीं करती है, करती है कि नहीं करती है, अब कोई संदेश नहीं, बस बात मानना है। बस अब कहा किसी की निंदा नहीं करना, निंदा करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरी कितनी निंदा करे। परंतु को अर्पण। एक भाई ने पूछा कि कोई निंदा करता हो, किसी में कमी हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जिसमें कमी दिखाई दे उसको ही नुकसान होगा, हमें तो नुकसान होगा ही नहीं। उसमें ईर्ष्या हो, अभिमान हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी यही खामी होती है, तो उसको कान में कह देना, भाई तूने ये कहा ना, वो ठीक नहीं किया, तुझे नुकसान होगा। नहीं मुझे सलाह नहीं देना, आज जैसे आपकी इच्छा, आप बड़े हो मैं छोटा। डॉक्टर ने सिखाया है, हर एक विषय करता पूज्य है, गुस्सा नहीं करना। फिर डॉक्टर को कह देना, व्हाट्सएप कर देना कि डॉक्टर जी उसमें उसने ये किया, मैं उसको प्रेम से समझाऊंगा। कितनी बार? फिर चाटा खाने का तैयार, 3 महीने चाटा पड़ेगा। कितने महीने में? 3 महीने में। और पुनर्जन्म कर देना, वो भी 3 महीने चाटा। इसीलिए यहाँ आने वाला या तो सुखी हो जाएगा या दुखी हो जाएगा, या तो दुखी हो जाएगा, मन मानी करेगा दुखी हो जाएगा। इसीलिए इसे तय कर दो, बात मानना है, जो भी सिखाया गया करना है। ये ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, तो ये परम जी के वचन। तो सुनो, 1995 अप्रैल 3, तो 95 के बाद में आप में से कितने लोग 95 के बाद में जन्म हुआ है? आप में से आप विचार करो, 95 के बाद में जो इतने सारे लोग हैं, तो यह वचन आपसे बड़ा है, आपसे बड़ी उम्र वाला है। आप 98 के हो, वो 89 के हो, 89 के हो आप।
बुद्धि को तेज बना, ये डॉक्टर को बोले थे, वे लोग दुष्ट हैं। तो इसका याद परम जी के कहते हैं कि बुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बुद्धि की, क्या सही क्या गलत, तेज बना तो वे लोग दुष्ट हैं। यानी कि जो पिछाई शक्ति का विरोध करते हैं, कहता की निंदा करते हैं, वो सब दुष्ट हैं, उनसे सावधान हो जा, उनसे सावधान। एक झगड़ा चल रहा था 95 में, वो झगड़े बारे बात कर रहे हैं। हंगामा करना ही है, जो मरने की तैयारी करके जाता वो कभी मरता नहीं। यानी कि प्रचार करोगे तो हंगामा होना ही होना है, डरोगे तो क्या आप प्रचार करोगे? प्रचार करने डर लगता है, पग भारी हो जाता है, तो क्या प्रचार करो, क्या पैसे वाले बनोगे? हंगामा करना ही है। हम प्रचार करने नहीं जाते हैं, हंगामा करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? हंगामा। पहले अपने मन से हंगामा, अपने आलस्य से हंगामा, अपने परिवार से हंगामा। लोग घर वाले कहेंगे काम करता नहीं घर में और निकल जाता है बिल लेकर, तो भी हंगामा हुआ। तो हंगामा करना ही है। और जो मरने की तैयारी करके जाता है वो कभी मरता नहीं। और जैसे मान लेगा कि अपमान होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे परम जी हैं, उसका अपमान नहीं होगा। डरेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसका खूब अपमान होगा। उसका मुर्गी और बकरी का तो अपमान होता ही रहता है, शेर का अपमान नहीं होता है। माथे में विरोध भरते रहो तभी इसका अंत आएगा। जो हमें तंग करते हैं उनके बारे में विरोध भरते रहो, और उनको कैसे कैसे परास्त करना वो सीख लो डॉक्टर जी से। कैसे परास्त करना वैसे करो, अंत आ जाएगा। कोई भी समस्या झगड़ा का अंत आ जाएगा। हम अजित पर सदा प्रसन्न हैं। हम अजित परम जी एक ही हैं, ये मंडी में बोले थे। बोलो, पीतवाई शक्ति से काम बने। आशीर्वाद परम जी ने। तो ये 95 में परम जी बोले कि सदा प्रसन्न है। क्यों? चलो, तो उसके लिए पीढ़ी में स्थल, चलो तो ये बढ़ेगी 3 स्थल, 4 स्थल, 5 स्थल। चल ये बढ़ेगी। चलो खड़ी कर। तो पीढ़ी में स्थल 4 ऊपर, जोर से पढ़ना, आधा ऊपर वाला ही बस पढ़। पीडीएम स्थल 4 पुलिस कस्टडी उमरगाम। तो पीडीएम स्थल यानी कि वो ऐसे पवित्र स्थल है कि जहां पर शक्ति रखी है, वहां जाके पपड़ा करने से परमात्मा करने शक्ति खुश होती है, मेरी यात्रा करने के लिए आया। और वो कहती है परम जी को, परम जी काम जल्दी बना देना, मेरी यात्रा की है उसने। इसे डॉक्टर हर उमरगांव की यात्रा में क्या कराते हैं? अष्ट शक्ति कोश यात्रा। इसलिए लोग बड़े खूब लाभ होता है। इसलिए नियम बनाना है कि हर महीने उमरगाम आना ही आना है। इस बार नहीं आ सको, शक्ति नहीं मिली आपको। चलो, तो यहाँ पर परम जी और वह युवा पिछवाई कर्ता को जुलाई 22 से लेकर जुलाई 29 तक झूठे आरोप वाले केस में कस्टडी में रखे गए थे 1994 में। हाँ, 1994। हाँ, 1994 जुलाई 22 शुक्रवार के दिन बदमाशों ने उमरगाम की पुलिस से परम जी तथा उस युवान पिछवाई कर्ता इत्यादि को सूरत में गिरफ्तार करवाए थे। परम जी तथा उस युवान को पुलिस की वान में बिठाकर उमरगाम ले गए और उमरगाम पुलिस स्टेशन की कस्टडी में अन्य कैदियों के साथ रखे गए। कानून का दुरुपयोग करके निर्दोष परम जी को गिरफ्तार किए गए। परम जी ने 22 जुलाई को ब्लैक डे 2 घोषित किया है। जुलाई 23 शनिवार सुबह में बदमाश लोग पुलिस स्टेशन आए। वह युवान पिछवाई कर्ता को कस्टडी से बाहर निकालकर पीएसआई द्वारा 50 से अधिक डंडे मरवाए। जुलाई 25 को रात्रि 9 बजे बदमाश लोग पुलिस स्टेशन आए। परम जी को बेंच पर लेटाकर बदमाश ने पीएसआई द्वारा 4 डंडे मरवाए। परम जी की चमड़ी फट गई और परम जी की धोती खून से लथपथ हो गई। पीएसआई ने परम जी का लिंग अपने जूते से कुचला। परम जी ने जुलाई 25 को ब्लैक डे 3 घोषित किया है। पीतवाई शक्ति से काम बने। तो ये इतिहास जानना है, इतिहास जानना चाहिए। कट्टर बनना हो तो, जय इच्छा पूरी करनी हो तो ब्लैक डे क्लासेस हुए, करीब 6 के साथ हुए।
ये 4 नहीं 7 क्लास हुई 7। हाँ, वो देख लीजिएगा और उस इतिहास जान लीजिएगा। उसका मकसद ये नहीं कि जो हमलाखोर थे, पिता शक्ति पर हमलाखोर, उनसे बदला लेना है ना, बदला नहीं लेना है। उस समय में वो पिथाई युवा पिथाई करता अकेला था, उसके परिवार लोगों ने भी साथ नहीं दिया था, अन्यों की बात ही किया है। उसके साक्षी में यहाँ कितने लोग 94 से पहले से लाभ ले रहे हैं पिथाई का। बस ये तीन लोगों ने ये हमला दिखा भी था। उस समय ये तो सिर्फ 6 साल का था या 5 साल का था, और उन लोगों की शादी हुई थी उन लोगों की। हाँ हाँ, तो हमला किया तो बदला। उसका पीछे मकसद ये है कि उस समय तो अकेले थे, अब तो कितने हजारों लाखों लोग हैं पिछले का लाभ लेने वाले, और सबको अनुभव हो गया कि पितृ शक्ति से काम बनता है। हाँ, और जो उसकी निंदा करता है, हमला वो रिकॉर्ड करता है, वो हमलाखोर है, पितृ शक्ति का हमलाखोर। तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग बदला लेना भावना नहीं है, आप लोग शांत रहो, हम भी शांत, बना। लेकिन जो प्रचार में विरोध खड़ा करेगा, प्रचार नहीं होने देगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पीछे कर्ता पर हमला करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 50 से अधिक वकील हैं, 10 से अधिक पुलिस वाले हैं, और 1000 तो कट्टर करेंगे या मरेंगे। अब पर हमला नहीं होने देंगे, कह सकते हमला नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको सीधा कर देंगे। और 1000 लाखों पीछे करता, वो सब फंड देने को तैयार है उसको परास्त करने के लिए। ये फंड है लाखों रुपये का, इसीलिए अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए हिम्मत से प्रचार करो, अपने मन में से कायरता त्याग कर दो, लाभ होगा। तो ये सत्य जानने के लिए ये सब पीछे कर्ता का क्लास अटेंड करते रहना है और कट्टर बनना है। इसीलिए परम जी बोले कि हम अजित पर सदा प्रसन्न हैं। पता चल गया जी? हाँ, और हम अजित परम जी एक ही है। बोलो, पितृवाई शक्ति से काम बने। जो परम जी की और डॉक्टर की बात माने, अन्य से मनवाए। अब करेंगे ध्यान। उसके बाद में मुझे आप में से 1-2 लोगों का अनुभव सुनना है, जो ध्यान क्लास अटेंड करते हैं, उनको लाभ हुआ है। तो कितने लोगों को लाभ हुआ है ध्यान क्लास से? वाह, तुझे भी लाभ हुआ, मुझे आनंद हुआ। चलो, एक तो सृष्टि बोलेगी, और कौन बोलना चाहता है? बोलो। बच्चा बोल। चलो ना, चलो दक्ष भी बोलेगा, बच्चा बोलेगा 2 मिनट में, और आप भी बोलोगे। चलो, पहले थोड़ा ध्यान कर लेते हैं 5 मिनट, फिर होगा हीलिंग पावर सेशन। तो जो मॉनिटर हैं, पृथ्वी इत्यादि, वो आपको व्यवस्था में कहेंगे, ऐसे व्यवस्था में रहो, हीलिंग पावर होगा। तो डॉक्टर की इच्छा ऐसी है कि परम जी ने डॉक्टरेट को हीलिंग पावर दिया, लिखित दिया परम जी ने स्वयं टाइप करके। On the 7th day of Sardi Navratra 1979, I gave you healing power to use. और आगे परम जी ने लिखा, I am the absolute healer. लेकिन जो कट्टर है, वो कोई भी रोग दूर हो सकता है, कोई भी रोग दूर हो सकता है। वो डिपेंड्स वो कितनी शक्ति प्राप्त करता है। शक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो कोई नहीं, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हर शुक्रवार को आता रहो, प्रयोग कराता रहो। लेकिन जो कहेगा परम जी तकलीफ दूर कर दो, मैं जितने भी रोगी लोग हैं उनको ढूंढ निकालूंगा और कहूंगा कि शुक्रवार के क्लास में हीलिंग पावर का प्रयोग किया, मुझे खूब फायदा हो गया, आपको भी फायदा होगा। ऐसा जो बहादुर होगा, जो वीर हंगामा करने वाला होगा, तो उसका तो रोग दूर हो ही जाएगा। जो ढीला होगा, उसका काम भी थोड़ा ढीला होगा। कोई नहीं होगा, जरूर हर एक को फायदा होगा। आप लोग भाग्यवान हो कि आपको क्लास में आने की इच्छा हुई, इच्छा तो हुई, धीरे धीरे विकास होगा जरूर, सबका विकास होगा। जो परम के पास में आए हैं आज नहीं तो कल, उनका विकास होगा ही होगा, होना ही होना है। चलो, इसीलिए थोड़ा ध्यान करते हैं परम जी का। 8 वाक्य बोलेंगे, फिर 3 परम नाद करेंगे। लंबा नाद करना, बराबर। हाँ, तो ये नाद करने से बराबर। हाँ, तो कोई कहते हैं कि इसमें ओम तो नहीं है, आधा ही है। अरे, उसमें आपका अनुभव प्रमाण देगा। तो 10 दिन तक वो जो आला है, जो आप जानते हो, वैसा नाद कीजिए, और 10 दिन तक एक परम नाद कीजिए, और लिखिए क्या क्या अनुभव होता है।
तो आपका अनुभव प्रमाण होगा कि परम नाद करने से तुरंत नींद आ जाती है, अच्छा अनुभव होता है, आपके भगवान खुश होते हैं और दर्शन भी देंगे। क्यों बोलो, कारण क्या? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। क्या है? लेटेस्ट वो टेक्नोलॉजी है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो उससे भी काम तो बनेगा। उसमें खुश हो तो उसमें पड़े रहो ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अभी वाक्य गया 2 दिन पहले का, अगर अन्य दुकान में माल मिलता हो तो मेरी दुकान में आने की जरूरत तो नहीं मेरी दुकान में भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। है। और अन्य दुकान से माल नहीं मिलता हो, इस दुकान में माल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। वचन है परम जी का। इतने महान परम जी हमारे समय में हो गए, हमारा भाग्य है। अब हमें एक ही काम करना है। क्या काम? बात मानना है। बात मानना है, बस और कुछ नहीं, बस बात मानना है। रोकने का परम करना है, क्यों करना है, क्या करना है, नहीं कहा नहीं लिख करना है, बस ऐसा करेगा वो आगे अवश्य बढ़ेगा। चलो, तो ध्यान करना है, तो 8 वाक्य बोलेंगे, 3 नाद, और फिर बाह्य ध्यान, यानी कि परम जी की फोटो के सामने, या जो जो पहली बार आए हैं वो वो निराकार काल ले लीजिए, उसके सामने देखते रहें कुछ समय के लिए, और फिर आंख बंद और मन लगाना है परम जी के सामने। तो सबके सामने परम जी आएंगे निराकार रूप में, तो देखते रहो कि क्या दिखता है। शरीर को स्थिर रखो, तो कुछ समय ध्यान करेंगे। चलो, और फिर अंत में परमनाथ करूंगा, यानी ध्यान समाप्त हो, आप इच्छा मांग लेना। फिर जो 2-3 लोग अनुभव कहेंगे वो कहेंगे। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह परम ध्यान में अपनी दिव्य शक्ति दें, अपनी दिव्य शक्ति दे, दिव्य अनुभव हो, दिव्य अनुभव हो, आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। यह मन मगज मेरे लिए पृथ्वी के लिए खूब लाभदायी बने, आज्ञाकारी बने। बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान।
तो अब अनुभव कहेंगे ये दक्ष, फिर मयूरी माता, फिर अपना अनुभव कहें, फिर पीयूष, फिर समापन करेंगे। फिर ये सृष्टि भी बोलेगी। सर पहले सृष्टि को बोलना है तो सृष्टि बोल देगी। पृथ्वीवाई शक्ति से काम बने, जो परम जी डॉक्टर जीत की बात माने और अन्य से भी मनवाए। मेरा नाम सृष्टि नलावड़े, मैं सूरत गुजरात से। मैं कंप्यूटर इंजीनियर थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा पृथ्वीवाई प्राप्ति दिन है 2014 जनवरी 10। तो मैं आज पृथ्वीवाई जो हमारा शक्ति सबर साहित्य है निराकार बोर्ड, उसके प्रचार के उपलक्ष्य में बोलूँगी। तो अभी हमें कई अनुभव आए हैं निराकार बोर्ड के, उसी में से एक अनुभव रिसेंट का था डॉक्टर जनक रावल अहमदाबाद से। तो उन्होंने अनुभव में भेजा है कि पृथ्वीवाई निराकार बोर्ड लगाने से घर में और उनके क्लिनिक में लगाया तो उनके घर में समृद्धि बढ़ी है। तो आप सबको यही प्रेरणा है कि आप भी पृथ्वीवाई निराकार बोर्ड अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में लगाइए, सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो हमें घर में कहाँ पे, तो हॉल में या फिर जो हमारा एंट्रेंस का पोर्शन पार्ट होता है घर में, वहां पे हमें ये लगाना है। और ताकि जो भी नया व्यक्ति या कोई मेहमान आए हमारे घर में तो उनको ये दिखे और इसका प्रचार हो। और ऑफिस में भी हमें वैसे ही लगाना है, दुकान में जहाँ पे हमारा मेन काउंटर है, हम बैठते हैं टेबल के पीछे, वहां पे हमें ऐसे लगाना है कि जो भी आए उनको दिखे और वो पढ़े और पृथ्वी शक्ति का प्रचार हो। तो हमें इससे क्या लाभ होगा? एक तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि तो बढ़ेगी, पर हमें प्रचार का लाभ मिलेगा। क्या कि हमने नहीं प्रचार किया, पर हमारे घर में रखा या दुकान में रखा, उससे प्रचार हुआ। तो हमारे पास पृथ्वी निराकार बोर्ड के दो मोड है, एक पोर्ट्रेट मोड जो ऐसे ये है वो, और दूसरा ट्रांसफर्स मोड है जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में है। तो हमें जो अनुकूल हो वो हमें लेना है और प्रचार का लाभ लेना है। तो यहाँ पे जो जितने भी आए हैं और जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे एक प्रश्न, लेकिन इनके घर पे या दुकान में इन्होंने ये बोर्ड लगाया है, हाथ ऊपर कीजिए। कोई सेंटर, किसी ने सेंटर पे लगाया, तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने लगाया है। तो आप सब ने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अन्य को भी प्रेरणा दीजिए। तो प्रेरणा कैसे देनी है? तो आपने जो घर पे लगाया है या फिर दुकान में लगाया हो, उसका फोटो खींच के और आपको जो अनुभव हुआ हो वो आप पृथ्वी जो हमारा ग्रुप है उसमें रखिए, ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ आपको लाभ हुआ है तो उनको भी लाभ अवश्य होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो अपने नजदीकी सेंटर से जरूर से अभी जल्दी से ले लीजिए। सभी को पृथ्वीवाई शक्ति से काम बने। डॉक्टर अजीत प्रणव स्मरण करके ये निराकार बोर्ड पर हाथ लगाते हैं। जो लगाएगा घर में, उसके दुकान में, उसके घर में समृद्धि बढ़ेगी। दुकान में लगाएगा, ऑफिस में लगाएगा, ऑफिस अच्छी चलेगी। जाओ आशीर्वाद। फिर मयूरी माता शक्ति से और काम फिर बने, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने, अन्य से मनवाए। मेरा नाम दक्ष है और मैं बपरा संतान हूँ। मैं सूरत पीडीएम नगरी से बोल रहा हूँ। मेरी आज स्पर्धा थी वेशभूषा की, उसमें मैं भगत सिंह बन के गया था। उसमें मैं बना था तो स्पीच मोड़े करनी थी, मुझे वो स्पीच याद नहीं रहती थी। मैंने परम जी को कहा, परम जी ये मुझे याद रह जाए और मैं अच्छी तरीके से बोल लूँ। मैं बपरा करना तो भूल गया था। जब मैं उधर बोलने गया तब मैं परम जी का 3 नाट कर लिया और परम जी का स्मरण कर लिया। मैं स्पीच अच्छी तरीके से बोला और उसमें मेरा पहला नंबर आया और मेरी बहन का भी रंगोली स्पर्धा में पहला नंबर आया। पृथ्वी शक्ति से काम बने, जो परम जी डॉक्टर अजीत की बात माने, अन्य से मनवाए। चलो एक प्रश्न, तो आप लोगों को कोई प्रश्न हुआ? का अनुभव सुना तो बोल कहते हैं वो तो उससे कन्फ्यूज किया। चल भगत सिंह की क्या स्पीच बोला था तू? हाँ हाँ बोल ऐसा ऐसा बोल, ऐसा जोर से बोल। मेरा नाम भगत सिंह। मेरा जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ। जलियांवाला बाग में हत्याकांड अंग्रेजों ने किया, वो देखकर मेरा दिल दुख हुआ।
मैंने लोही के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि मैं अंग्रेजों को भारत देश में से भगाऊंगा। मैं अंग्रेजों साथ साथ में लड़ा तो लड़ा। अंग्रेजों के सेंट्रल हॉल पर मैंने बम ब्लास्ट किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। अंग्रेजों मुझे जेल में ले गए। जेल में मेरे पिता का नाम पूछा। मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता, मेरी माता का नाम भारत माता और मैं आज़ाद। मैं जेल में भी आज़ाद रहूंगा और बाहर भी आज़ाद ही था। वाह वाह, मुझे शाबाश। और मेरे दो मित्र राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वो 23 मार्च 1931 के दिन मुझे और मेरे दो साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वो उस दिन से वो दिन शहीद दिन तरीके जाना जाता है और मेरा एक ही नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। तो अब हमारा एक ही नारा है, पिछले शक्ति से काम बने, जो परम जी की डॉक्टर अजीत की बात माने और अन्य से भी मनवाए। तो तभी तो भारत में सुख समृद्धि बढ़ेगी। समृद्धि भगत सिंह ने जो खून दिया है वो सार्थक बनाना है, भारत माता को आगे लाना है। तो पहले हम समृद्ध बने, हमारी इच्छाएं पूरी करें, दुख दूर करें। अनुभव हो गया फिर अन्य को भी सिखावें और हिम्मत से सिखावें, भगत सिंह की तरह। इनकलाब जिंदाबाद। चलो चलो, हो गया। पितृवाही शक्ति से काम इनकलाब बने। जिंदाबाद यानी कि इनकलाब का क्या अर्थ है? कोई दिक्कत बताना मुझे, गूगल से सर्च करके। इनकलाब यानी कि आजादी। क्या? आजादी। मेरे विचार जो है वो कट्टर विचार हैं, तो मेरे विचार जिंदाबाद। तो विचार क्या है? पीछे शक्ति से काम बनता है। स्ट्रॉन्ग विचार बनाओ तब तो जीवन में खूब सुखी हो जाओगे। और जिनके विचार स्ट्रांग नहीं होते हैं वो पीछे रह जाता है। तो कोई भी एक विचार स्ट्रांग बनाओ, उसके ऊपर लगे रहो। तेरा विचार क्या स्ट्रांग विचार है? तेरा विचार बस इसका एक ही स्ट्रांग विचार है, बस बात मानना है और कुछ नहीं। चाहे मम्मी कहे या ना कहे, वो डॉक्टर की निखार करना है। डॉक्टर ने उसका आज्ञा दी कि रात को 10:30 बजे घर पर आ ही जाना है। तो क्या हुआ? आइए। तो पहले 11, 12, 1, 2 बजे मम्मी फोन करी, कहाँ पर है? और तो उसका बैठा हूँ, तुम फोन रख। अब डॉक्टर ने आज्ञा दे दी कि 11 घर आ जाना। आ जाता है ना? कल कितने बजे आया था? 10:30 को आ जाता है। दूसरों की बात नहीं मानता है। एक ही बात, एक को ही गुरु मानना। तो जिन्होंने सुखी हो जाओगे, कई को गुरु मानोगे तो घाटे में रहोगे। चलो देखो ये माँ क्या कहती है। पितृवाही शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर की बात माने, अन्य से मनवाए। मेरा नाम मयूरी कंसारा है, डिग्री में बीए हूँ। मेरा पितृवाही प्राप्ति दिन 2005 मार्च 7 है। तो मैं मैदरपुरा सेंटर है उसमें क्लास लेती हूँ। वो परम जी की कृपा और डॉक्टर के आशीर्वाद से ही क्लास होता है। तो अभी निमंत्रण है 10 तारीख को शाम को 4:30 बजे भक्ति मास और कंसारा परिवार और पटेल परिवार का पितृवाही प्राप्ति दिन है। तो डॉक्टर जी उस दिन आने वाले हैं। यज्ञ क्लास होगा। तो भक्ति मास में यज्ञ क्लास का बहुत महात्म्य है और स्वयं डॉक्टर जी क्लास लेंगे तो उससे हमारा भाग्य अच्छा होगा। हमारे जो रुके हुए काम है वो जल्दी से बन जाएंगे। तो भक्ति मास का दिन है, छुट्टी का भी दिन है, रविवार भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी ऑफिस है, ये है वो है, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जितने बैठे हैं तो 10 तारीख को शाम को 4:30 बजे आ जाइएगा, आपको अधिक लाभ होगा। पितृवाही शक्ति से काम बने। तो आज 8 तारीख हुई शुक्रवार, कल 9 तारीख शनिवार और परसों रविवार। तो मैदरपुरा दूर है, जाना जरूर है। आप सभी को मेरा पितृवाही शक्ति से काम बने, जो डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम पीयूष राणा, बाई क्वालिफिकेशन में बी विथ MBA LLB डिप्लोमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड फार्मासिस्ट हूँ। तो वैसे पितृवाही शक्ति से तो मुझे हर एक क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, हर एक क्षेत्र में मुझे लाभ मिला है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से मुझे सफलता न मिली हो। तो आज ध्यान क्लास है तो मैं ध्यान क्लास के ऊपर मेरा अनुभव कहना चाहूँगा। हर शुक्रवार को मैं ध्यान क्लास अटेंड करता हूँ। अभी तो मैं पहले अकेला आता था, अभी मैं पूरा फैमिली के साथ आता हूँ। तो पहला तो मेरा अनुभव ये है कि मेरे में जो बुद्धि बढ़ी, यानी हमारे उम्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए
तो उसका संपूर्ण मुझे डॉक्टर जी के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसका मैंने सब ग्रास्पिंग किया, रिसेप्टिविटी बढ़ाई। दूसरा के पब्लिक कार्य करने की मुझे शक्ति मिली, कैसे कैसे पब्लिक कार्य करना है और क्या करना है वो उसकी मुझे पूरी जानकारी मिली। और तीसरा, डॉक्टर जी बोलते हैं कि करोड़पति बनना एक बार आप बन सकोगे, पैसा कमा सकोगे, लेकिन सुपीरियरिटी आना वो बहुत बड़ी बात है। हर एक को सुपीरियरिटी नहीं मिलती है। तो मैंने तब ये शब्द मैंने पकड़ लिए थे डॉक्टर जी को कि सुपीरियरिटी बढ़ाना ही बढ़ाना है। कैसे? तो डॉक्टर जी जो शरणागति से लाभ, वो जो पुस्तक जो पढ़ते हैं, मैंने 8 दिन तक कभी भी कहीं पे भी टीवी हो या कोई महान कोई नेता हो या किसी से भी ये बुद्धि मैंने प्राप्त नहीं की जो डॉक्टर जी हमें सुनाते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से प्रेरणा है कि आप भी ठीक से पितृवाई कीजिए और डॉक्टर जी जो बोलते हैं उसको ग्रास्पिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रास्पिंग करिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। यानी लाभ मिलेगा मीन्स कि सुपीरियरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अभी तो मैं अकेला आ रहा हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, माता जी, सबको ये बुद्धि आए और सुपीरियरिटी बढ़े, ताकि हम और प्रचार कर सके और हम अपना जीवन और जन्म दोनों सार्थक बना सके। तो जो भी पितृवाई जो भी बच्चे हैं चाहे 20 से 30 साल के अंदर के, तो उसको ये परम ध्यान क्लास अटेंड करना बहुत आवश्यक है। तो आपका ये जन्म और जीवन दोनों सार्थक बन जाएगा। तो आप सभी को मेरी ओर से पितृवाई शक्ति से काम ले। चलो, तो क्लास का समापन करें। तो उससे पहले दोनों बच्चे चलो सीधे खड़े हो जाओ, सीधे सबको नमस्कार करो, सबको नमस्कार करो। जाओ, दोनों को आशीर्वाद। दोनों, कल रक्षाबंधन, भाई बहन का प्रतीक है ये, ना? हाँ, तो उनको आशीर्वाद, कल की रक्षाबंधन सफल हो, लेकिन बहन को तंग नहीं करना। हाँ हाँ, उससे झगड़ा नहीं करना। जाओ, तो दोनों को आशीर्वाद। बस अपनी जगह बैठ जाओ। दोनों शांत बैठे रहे। वापस आना, आएगी ना तू? जा चलो, मम्मी के पास बैठ। अब करेंगे समापन। बोलो पै नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। परम जी इसके बाद में जो हीलिंग पावर सेशन होगा उससे रोगियों को खूब लाभ हो। दर्द दुख बीमारी दूर हो जाए। हम आपका खूब प्रचार करेंगे। ध्यान क्लास का रोग निवारण क्लास का और हीलिंग पावर सेशन का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नमः। अब कहेंगे परम वाणी का गान करेंगे, उसको कहते हैं परम वाणी गान। परम वाणी पाठ उसमें हल सकते हैं, लेकिन गान में एकदम स्थिर रहकर, क्योंकि परम जी सर्वोच्च व्यक्ति है, उनके प्रति पूरा आदर होना चाहिए। तो स्थिर रहकर हम बोलेंगे परम वाणी गान। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। जय। सभी पितृवाई गुरु की जय। सदमाता की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जयकार।